5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again. वाह भाई वाह, शानदार, जबरदस्त। क्या जोश है, क्या जुनून है। ऐसा लग रहा है जैसे सेहत खुद ज्योत्सना की शक्ल में हमारे सामने खड़ी हुई है। अब अगर ये एक्सरसाइज आप रोजाना करेंगे तो यकीन मानिए शुगर और बीपी 100 सालों तक आपके घर का रास्ता भी नहीं पूछेंगे। बिल्कुल हुसैन, इसमें तो कोई शक नहीं है। रोज एक्सरसाइज करने से होता क्या है, शरीर में इंसुलिन एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, ग्लूकोज सही तरह से इस्तेमाल होता है और ब्लड शुगर अपने आप कंट्रोल में रहता है। ज्योत्सना, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आप आज अकेली हैं। ये मीनाक्षी कहाँ आज गायब है? अकेली नहीं थी, हम लोग मेकअप रूम से स्टूडियो साथ निकले थे। ये देखो ना गाइस, देखो ना मैं क्या कर रही हूँ। क्या लेके आई आप? मैं यही हूँ हुसैन, और देखिए मैं भी वही काम कर रही हूँ। नहीं, काढ़ा नहीं है। मैं वही काम कर रही हूँ जो ज्योत्सना कर रही है, लेकिन कुछ अलग तरीके से कर रही हूँ। आप एक्सरसाइज कर रही हैं, लिवर पेनक्रियास को डिटॉक्स कर रही हैं, मैं ब्लैक कॉफी से वो काम कर रही हूँ। लिवर, पेनक्रियास और बीटा सेल्स को मजबूत बनाने का काम ये है मेरी बिना शक्कर वाली ब्लैक कॉफी, जो सिर्फ एनर्जी ड्रिंक नहीं है, एक हेल्थ बूस्टर भी है। इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स और क्लोरोजेनिक एसिड इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं। रिसर्च तो ये भी कहती है मीनाक्षी कि रोज 3 से 4 कप ब्लैक कॉफी लेने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 30% तक कम हो सकता है। और सबसे मजेदार बात यह कि फायदा सिर्फ कैफीन से नहीं, कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी बॉडी में जाते हैं उससे भी होता है। और अगर कैलोरीज की बात की जाए तो लोएस्ट कैलोरी ड्रिंक है कॉफी, अगर चीनी, दूध, शहद कुछ ना मिला हो। मतलब ये कि ब्लैक कॉफी उतनी ही असरदार है जितनी रोज की एक्सरसाइज। और अगर एक तरफ फिजिकल एक्टिविटी को रख लिया जाए और दूसरी तरफ कड़वी मगर कमाल की ये कॉफी, तब शरीर में कब्जा जमा चुकी डायबिटीज भी घबरा कर आपके शरीर से भाग जाएगी। हुसैन, ये पूरी तरह मुमकिन है क्योंकि कोरियन और जापानीज रिसर्च भी ये बात बताती है कि ब्लैक कॉफी लेने वालों का ब्लड शुगर ज्यादा स्टेबल रहता है। लेकिन हाँ, कॉफी होनी चाहिए बिना चीनी, बिना दूध वाली, और मात्रा हर रोज 3 से 4 कप से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं, वरना फिर नींद उड़ जाएगी और बीपी पर असर पड़ेगा। और कप भी बड़े नहीं, छोटे कप होने चाहिए। क्वांटिटी भी चलेगी, क्वांटिटी भी कम चलेगी। अब जरा कड़वा सच भी आप लोग सुन लीजिए, जो हम आए दिन आपको बताते भी रहते हैं, आपकी सेहत के प्रति आपको जागरूक करते हैं। भारत डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। देश की करीब 12% आबादी इस वक्त डायबिटिक है, करीब 16% तो प्री डायबिटिक है, और आधे से ज्यादा लोगों को इसका पता तक नहीं है कि वो शुगर से ग्रसित हैं। और इससे भी बड़ी बात कि ये बीमारी अकेले नहीं आती, साथ में पूरा कुनबा लाती है। दिल की बीमारी, किडनी की प्रॉब्लम, नर्व और आंखों की कमजोरी साथ में फ्री में लाती है। तो याद रखिए, सेहत का फॉर्मूला बड़ा ही आसान है। थोड़ी सी कसरत, थोड़ा कंट्रोल, थोड़ी ब्लैक कॉफी और साथ में योग का अनुशासन। क्यों स्वामी जी? और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, देखिए आजकल डायबिटीज जो है वो सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं रह गई हुसैन जी। इससे सबसे ज्यादा खतरा दिल को, किडनी को और आंखों को है। एक डायबिटिक मरीज इन तीनों अहम अंगों को लंबे वक्त तक सुरक्षित रखने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन कौन से योग को अपना ले और कुछ आयुर्वेदिक उपाय अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, ताकि इन ऑर्गन्स पर फिर कोई खतरा ना पड़े। तो हर रोज ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, यहाँ से तो प्रारंभ हम इसलिए करवा देते हैं कि जिससे एकाग्रता बढ़े, योग के लिए शरीर तैयार हो जाए। और जो लंबा सूर्य नमस्कार करें तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे साथ यहाँ पर बालक भी हैं, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़, और फिर डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस आपने कहा, किडनी पर, आँखों पर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार तो हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी के साथ लगातार करना हो, परमार्थ ये करते ही रहे, सूर्य नमस्कार करें। शेष कम से कम आज सैकड़ों हजारों स्वास्थ्य साधक मेरे साथ हैं, कम से कम एक तो ये,
और दूसरा ये 2 अभ्यास तो अवश्य करें। फिर देखो आंखों पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इसके लिए शीर्षासन करें। चलो सब बैठ के अनुलोम विलोम करो, तुमसे शीर्षासन नहीं होगा मुझे पता है। उसका विकल्प है, जिनसे शीर्षासन नहीं हो पाता वे अनुलोम विलोम करें। वैसे शीर्षासन नहीं हो पाता है तो सर्वांगासन भी इसका दूसरा विकल्प है। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम जो करेंगे, जिंदगी में आंखों की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों अच्छे रहेंगे। शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम से। आंवले का प्रयोग, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, हम रोज बोलते हैं। और हाँ, सुबह सुबह जो 1 चम्मच गाय का घी, ये जो गाय का घी है इससे हम हवन भी करते हैं, और ये गाय का घी हम सुबह सुबह पीने के लिए भी कहते हैं। तो स्वामी जी मजेदार बात ये है सुबह सुबह ये घृत पान कर लेते हैं ना, कि मेडिकल साइंस ने नज़र ठीक रखने का कुछ पर काम ज़रूर किया है, लेकिन आप तो नज़रिया ठीक करने के उपाय भी बता देते हैं। ये बड़ा कमाल का है। अब ये सारे अभ्यास जो करता रहेगा उसकी नज़र भी ठीक रहेगी और नज़रिया भी ठीक रहेगा, दृष्टि भी ठीक रहेगी, दृष्टिकोण भी ठीक रहेगा। ये कमाल है। अच्छा स्वामी जी देखिए, अब टाइप 3 डायबिटीज़ की भी ज़रा थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें शुगर का असर सीधे दिमाग के न्यूरॉन्स पर पड़ता है और अल्जाइमर, डिमेंशिया का खतरा उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्वामी, इस तरह के न्यूरो डायबिटीज़ से बचाव के लिए कौन से योग ज़्यादा असरदार हैं, और इसके अलावा घर में ऐसी क्या चीज़ें मौजूद हैं जिसको अगर रोजाना की चीज अनुलोम विलोम करें। परमार्थ देव जी भी अनुलोम विलोम करो, आप सब भी करो, अनुलोम विलोम करो। अब देखो, आंखों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, घृतपान करना मैंने बताया। आंवले का प्रयोग आंखों के लिए, आईग्रिड का प्रयोग मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी, ओमेगा, फ्लैक्सीड, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, और ये घृतपान जो मैंने अभी बताया ना, ऐसे घी पी करके 1 चुटकी नमक, थोड़ा 1-2 घूंट तेज गर्म पानी पी लें। और मंडूकासन, योग मुद्रासन में इसलिए कर रहा हूँ, ये डायबिटीज़ के लिए बहुत जरूरी है। मधुनाशिनी, मधुकृत, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं, मधुनाशिनी, मधुकृत देते हैं। शुगर की सारी कॉम्प्लिकेशंस को हम मिटाते हैं। आंखों के बाद आपने दिमाग की बात की, और दिमाग के साथ साथ नस नाड़ियों के लिए भी अश्वगंधा शतावर भी थोड़ा थोड़ा खिला देते हैं। डायबिटीज़ के रोगियों को बहुत कमज़ोर होते हैं तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड दे देते हैं। रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, गिलोय आदि का सेवन कराते हैं। ये रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, इसमें से अब 8 में से 4 ही में मिलते हैं। 4 तो लुप्त प्राय हो गए, लोगों को पता ही नहीं है। फिर भी ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए अप्रतिम है अष्टवर्ग। और टाइप 3 में बहुत बुरा दुष्प्रभाव, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आंखों के लिए आईग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, किडनी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ब्रेन नर्वस सिस्टम पर न्यूरोपैथी के लिए न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड। तो ये नेप्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, पूरा शरीर अंदर से जर्जरित तो हो जाता है। इसलिए मैंने कहा अश्वगंधा शतावर या सफ़ेद मूसली या शिलाजीत। और सबसे अच्छी बात है कि नैसर्गिक जीवन पद्धति का आश्रय लें। लोगों ने निसर्ग को छोड़ दिया, प्रकृति से हट गए, इसलिए विकृति आ गई। मैं हर दिन कहता हूं, सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, यही है हमारी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति। और इससे हट गए तो आ गई विकृति। अब मंडूकासन से गोमुखासन तक, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। और देखो मेरे पास तो कितने लोग आते हैं, मैं 3 काम सबसे पहले कराता।
एक तो डेयरी प्रोडक्ट बंद करवा देता हूँ, दूसरा गेहूं चावल बंद कराता हूँ, और तीसरा जंक फूड की जंग इतनी खतरनाक चल रही है, उसमें सारा संसार मरे जा रहा है। युद्धों में लोग मरते हैं, लेकिन ये जंक फूड की जो जंग में कितने लोगों के जीवन धराशायी हो गए, इसलिए जंक फूड को तो छोड़ना पड़ेगा। और युद्धस्व विगत ज्वर माम अनुस्मर युद्ध च, ये स्वामी जी रोजाना हम लोग तो आगाह कर ही रहे हैं लोगों को, जो है ना, योग के रंग, जंक फूड के खतरों से आप रोजाना लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। हमारे मीनाक्षी ज्योत्सना हुसैन भाई के संग इसमें रंगना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोग धीरे धीरे समझेंगे इन बातों को कि जो चमक दमक दिखाई दे रही है जंक फूड की, दरअसल वो अंदर जाके कितना अंधेरा पैदा कर रही है, और इससे लोग धीरे धीरे बचने की शुरुआत करेंगे। स्वामी जी, अच्छा, आज हमने जब कार्यक्रम शुरू किया ना, तो हमने गर्मा गर्म एक ब्लैक कॉफ़ी दिखाई, और रिसर्च ये बता रही है कि ब्लैक कॉफ़ी को शुगर कंट्रोल करने के तौर पर के लिए एक मददगार चीज़ के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन स्वामी जी, अगर इसके साथ में योग का अनुशासन जोड़ दिया जाए तो शायद बड़ा गजब की चीज़ हो सकती है। स्वामी जी, अगर कोई आदमी रोजाना एक्सरसाइज, ब्लैक कॉफ़ी और योग तीनों को मिला ले, तो क्या डायबिटीज को रिवर्स करने का ये कंप्लीट फॉर्मूला होगा? मैं बताता हूं, एक किसी भी रोग से, किसी भी बीमारी से, किसी भी बुराई से, किसी भी त्रासदी से, किसी भी संकट से उभरने के लिए कई घटक होते हैं। किसी भी संकट से उभरने के लिए कई घटक होते हैं। तो एक घटक है उसका कि आप कॉफी, और वो भी 2 बार से ज्यादा नहीं, और वो भी ब्लैक कॉफी। अब लोग चाय में, कॉफी में चीनी डाल करके, दूध डाल करके घोट घोट के पीते हैं। ये घोटा घोटी वाला मामला गड़बड़ है। तो क्या करें? खाली पेट 1 कप लोटा भर के नहीं, चाय या कॉफी, ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी, वो डिटॉक्स करने में मदद करती है। यही डिटॉक्सिफिकेशन हम शंख प्रक्षालन से, कोलोन थेरापी से, बस्ती से कराते हैं, उपवास से कराते हैं। यही डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम गोधन अर्क पिलाते हैं, गोखरू का पान कराते हैं। इसी के लिए हम खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं, लौकी पेठे का जूस पिलाते हैं, जड़ी बूटियों का जूस पिलाते हैं, वीट ग्रास, एलोवेरा पिलाते हैं। जो कर सके उनसे पवन मुक्तासन, और ये जो सर्वांगासन हनासन है, ये पेनक्रियाज के लिए बहुत ही जबरदस्त है ये। हाँ, तो अब इसके उपाय और सुन लो। जो पूरी तरह से डायबिटीज को धराशायी करना चाहते हैं ना, वो मंडूक आसन तो लंबा करना। अब मंडूक आसन तो लंबा हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी करो जी। परमार्थ, ये हमारे बड़े परमार्थी स्वामी हैं, इसके लिए नाम ही इनका परमार्थ देव कर रखा है। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, और इससे तो चलो सब उल्टे लेटो, भुजंगासन करो। कितनी बार करना है? 10-20 बार से लेकर के 100 बार तक। तो देखो, ये जो ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी, ये बॉडी को डिटॉक्स करती है, लीवर को, आंतों को, किडनी को, पेनक्रियाज को, पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। इसमें यज्ञ की भस्म का पानी भी मैंने बताया, बॉडी बहुत एसिडिक है, उसको एल्कलाइन करने में लौकी पेठे का जूस। और हाँ, सदाबहार, चिरायत का, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, मेथी का पानी, रतपितिया, और देखो इधर ये इंसुलिन का पौधा भी हमने रखा हुआ है। ये सब भी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। और मधुनाशिनी मधुग्रिट के साथ जो हम खीरा, करेला, टमाटर का जूस बताते हैं ना, वो भी जो है बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। 100 बार तो ऐसे सबको ये करना है। 10-20 बार से बढ़कर के आगे बढ़ो, 100 बार तक पहुंचो। कुछ तो 10-20 बार में अटके हुए, 10-20 साल से मेरे साथ योग कर रहे हैं, 10-20 बार में अटके पड़े। मैंने कहा भैया थोड़ा आगे भी बढ़ जाओ। ऐसे तो काफ़ी भाई बहन तो आगे बढ़ चुके हैं। चलो थक जाए 10 बार की बात तो ऐसे कर ले। आज तो सब बहुत ज़ोर से लगे हुए मेरे साथ 5 ही बजे से। थैंक यू आपकी योग निष्ठा के लिए, आपके पुरुषार्थ के लिए,
मैं तो एक सूत्र देता हूँ, विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बड़ी सोच कड़ी मेहनत पक्की इरादे के साथ चले वेती जीवन पथ पर, योग पथ पर आगे बढ़ते रहो। एक दिन सब रोग भी मिटेंगे, सब दुख और दारिद्र्य नैराश्य अंधेरा छटेगा, नया सवेरा आएगा। और स्वामी जी इसीलिए कहा जाता है जीवन संगीत, जैसे हमारा रात चाहे जितनी काली अंधेरी क्यों ना हो, सुबह हो के रहती है। और वही बात आप कह रहे हैं कि बस योग को अपनाए रखिए, फिर देखिए बीमारियों का अंधेरा छटेगा और सेहत वाली सुबह होगी। अच्छा स्वामी जी, देखिए भारत में प्री डायबिटिक लोगों की जो तादाद है वो भी डायबिटिक मरीजों की जितनी हो गई। बस ऐसा लग रहा है कि एक लाइन बीच में है, इधर से उधर कब चले जाएंगे पता ही नहीं है। लेकिन जो लोग अभी भी प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, वो अपने रूटीन में क्या क्या चीज़ ऐसी शामिल कर लें जिससे कम से कम लाइन के उस तरफ वो जाने से खुद को बचा लें। देखो ये खीरा, करेला, टमाटर, ये खीरा, एक करेला, एक टमाटर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा एलोवेरा और ये अंकुरित मेथी, ये बड़ी अच्छी है। मेथी जो है ना, जब अंकुरित कर देते हैं ना, तब ये कड़वी नहीं लगती है। हाँ, हम पहले कोई भी कड़वी चीज़ खाते थे ना तो अच्छा नहीं लगता था। मैंने खीरा, करेला, टमाटर जो यहाँ रखा है ना, ये इसका जूस पिया है। इतना अच्छा होता है इसका जूस, कड़वा भी नहीं लगता है। तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीना शुरू करें। जो आज सुबह सुबह मीनाक्षी जी को आपने ब्लैक कॉफी पिलाया, वो ठीक है, ब्लैक कॉफी का बाप है ये खीरा, करेला, टमाटर का जूस। उस डायबिटीज के लिए कोई भी प्रयोग कर लेना। और फिर ये सिद्धकोण आसन, चक्की आसन, मंडूक आसन कर लेना। और अरे स्वामी जी, मैं कह रही थी, ले लेना। मैंने टीम को भी बोला, घेर लग जाता है। ना मैं कॉफी पर्सन, ना मैं चाय पर्सन जी मेरी बहन, ना मुझे कोई कॉफी का चाव, ना कोई चाय से कोई मोहब्बत, कोई इश्क लेकिन ये मुझे कॉफी प्रिया नहीं हो, चाय प्रिया नहीं हो, हाँ, जंक फूड प्रिया नहीं हो, आप योग प्रिया हो। लेकिन वो ये तो एक अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषय हम सम्मिलित करते हैं, तो उसमें कल आप नहीं, लेकिन क्योंकि कड़वेपन की बात हो रही थी ना स्वामी जी, तो मुझे ये समझ में आया, वो जो खीरा, करेला और टमाटर का जूस है ना, वो ब्लैक कॉफी से कम कड़वा होता है। तो जिसे ये ब्लैक कॉफी का कड़वा सुहाता है, तो वो ये जूस तो 100% पी सकता है स्वामी जी। पक्की बात कही आपने। और थोड़ी शिलाजीत डाल लो ना पानी में, वो भी कड़वा और शिलाजीत, ये तो कॉफी का बात है। ब्लैक कॉफी से भी ज्यादा इफेक्टिव है शिलाजीत। उससे तो पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, पूरी एनर्जी आ जाती है। और डायबिटीज वालों में कमजोरी भी बहुत रहती है, तो कमजोरी भी मिट जाती है। तो अश्वगंधा, अश्वशिला, शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत, ये कई विकल्प बता रहा हूँ। और घनी कमजोरी आ गई हो ना, हरियाणा की भाषा में बोले तो वसंत कुसुमा का रस ले लो, घोड़े की तरह दौड़ोगे। मंडूक आसन थोड़ा लंबा कर लेना। तो घनी कमजोरी वाले स्वामी जी अपनी थाली भी थोड़ी ठीक कर लें। टमाटर का जूस पीना है, गेहूं चावल छोड़ करके, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ करके, जंक फूड आदि छोड़ करके, फिर रागी, जवार, बाजरा, और ये मीनाक्षी जी के लिए, ज्योत्सना जी के लिए उपहार भेज दूंगा, कोदो, ये भी रागी का, बाजरे का, और इसका विकल्प है, ये पहाड़ में बहुत होता है, इधर नेपाल में भी और उत्तराखंड में भी, कोदो। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त है। ये जो रागी, बाजरा और कोदो, मड़वा, ये बड़ा जबरदस्त होता है। लो ऐसी चीजों, इसकी रोटी खाएं। अब रोटी के नाम पर लोगों को ऐसा लगता है गेहूं की चपाती, अरे गेहूं की चपाती, इसको 100वां नंबर रखो, उसके पहले बहुत अच्छे अच्छे अनाज हैं, उनका सेवन करो। और
किसी को खाना भी हो, ऐसी कोई हमारी दुश्मनी भी नहीं है गेहूं के साथ में, तो सप्ताह में 15 दिन में एक महीने ये में अच्छा किया कभी-कभी स्वामी जी, खा आपने लिया। बता दिया लेकिन कि गेहूं से कोई रोज झगड़ा 2 नहीं है मिनट्स आपका, का ही सेवन करना चाहिए। लेकिन उससे अच्छी चीज़ें जब मौजूद हैं तो फिर गेहूं की तरफ क्यों जाया जाए। हफ्ते में 1 रोज खा सकते हैं। बहरहाल अच्छा स्वामी जी, अब जरा थाली पे भी थोड़ी सी बात हो जाए। अच्छी देखिए ICMR की रिपोर्ट ये कहती है कि भारतीय थाली में 60 से 62% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आ रही है, खास तौर से सफ़ेद चावल और चीनी के जरिए। एक डायबिटिक मरीज के लिए सुबह से रात तक की जो आइडियल डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, मतलब उसकी थाली कैसी होनी चाहिए? स्वामी जी, आइडियल डाइट के ये साथ आपने आइडियल एकदम टाइम ठीक भी कहा। बताइए, किस वक्त मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये लंबा करना है। हाँ, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी कर रहे हैं, वो लंबा करना है। और फिर और ना हो पाए तो वक्रासन तो कर लो, ये तो हो जाएगा लंबा। अर्धमत सिंद्रासन भी नहीं होता तो ये तो कर लो। देखो 5 चीजें छोड़नी पड़ेंगी। सफेद चावल, सफेद चावल, सफेद गेहूं, सफेद चीनी सफेद चावल, सफेद गेहूं, सफेद चीनी, सफेद नमक और सफेद तेल, रिफाइंड ऑयल। उसकी जगह तिल का तेल, नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, और हम मूंगफली का तेल, गाय का घी बेस्ट है ना, 1 से 2 चम्मच। अच्छा, इसमें भी एक खास बात बताता हूं, खाली पेट कोई भी वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लो, तिल का तेल ले लो, बादाम, रोगन, अखरोट का तेल, जो भी, या गाय का घी, सुबह खाली पेट घी, जो अभी मैं पी करके भी दिखा रहा था, सुबह खाली पेट घी पिएंगे, वो लगेगा दिमाग को। दिन में घी लेंगे, शरीर को लगेगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा। ये भी एक गहरा तत्व हमने सबको बता दिया है। तो जरा सुनिए, जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको ये 5 जहर और साथ में ही जितना भी जंक फूड है और ओवर ईटिंग है, बाकी कई बार अच्छी चीज़ें भी लोग ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग है, अनहेल्दी ईटिंग है, ये ईटिंग के नाम पर चीटिंग है, और जल्दी जल्दी खाना, ये बड़ा खतरनाक है। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, अपने घर का माल, अपने घर का भोजन भी ऐसे खाते हैं जैसे चोरी का माल खा रहे हो, गपा गप। जल्दी जल्दी मत खाओ, जरा तसल्ली से खा लो। माँ बहन बेटियां 2, 2.5, 3 घंटे लगा करके भोजन बनाती हैं और वो 5-10 मिनट में, किसी को तो खाते खाते पसीने आ जाते, पसीने टपकते, नाक टपकता है और उससे पगला से जाते हैं। अरे भैया, सजग रहो, जागरूक रहो। ऐसा लगता है स्वामी जी लोगों ने दांत पेट में कहीं फिट करवा रखा है, दांतों का काम पेट से ले रहे होते हैं। होकर के खाना खाओ। सही खाना है, संतुलन में खाना है। हमारे यहाँ नेचुरोपैथी में कहा जाता है, आंतों का काम दांतों से, दांतों का काम आंतों से मत लो भैया। अपना अपना कार्य क्षेत्र उसका पूरा मतलब चबा चबा के खाइए। स्वामी जी, टाइप 1 डायबिटीज की बात करते हैं क्योंकि इसके केसेस भी भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर बच्चों और युवाओं में। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ऐसा कौन सा योगाभ्यास है या फिर आयुर्वेदिक सपोर्ट सिस्टम है जिससे उनका इंसुलिन संतुलन में रहे और वो अच्छा जीवन जी सकें और बीमारियों की चपेट से बच सकें? देखो, मेरे साथ यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, बिटिया भी बैठी है और ये हमारे बड़े बच्चे भी बैठे हैं। क्या नाम है? ये तो राजेश, इसके तो 44 यूनिट, अब ये 40 से 10 पर आ गई है। बिटिया क्या नाम है बाबू? भूमिका की भी, भूमिका भी बड़ी हो गई है। और तुम्हारा विनय की कितनी आ गई है? 32 से 6 पर आ गई है। तो इनकी 44 बंद हो गई है। बच्चे हों या बड़े हों, टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट जो पेशेंट है, इंसुलिन छुड़ाने के लिए हम पहले तो इंसुलिन कम करते हैं। इंसुलिन यदि बाहर से पूरी मिलती रहती है तो शरीर अंदर से नहीं बनाता, हम शरीर को भिखारी बना देते हैं, दरिद्र बना देते हैं। तो बाहर से यदि डालेंगे तो शरीर का एक नेचुरल ऑटोनॉमिक सिस्टम है, वो अंदर से फिर इंसुलिन नहीं बनाता है। तो बाहर से इंसुलिन हम धीरे धीरे कम करके 1 से 2 सप्ताह में 25, 50, 100 यूनिट तक इंसुलिन बंद कर देते हैं। खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ही जो मधुनाशिनी मधुग्रिट रखी है ये देते हैं। मधुनाशिनी मधुग्रिट खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ देते हैं। ये मंडूकासन
और पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन लंबा करते हैं, जैसे हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी लंबे पवन मुक्तासन में जुटे हुए। लंबा उत्तान पादासन करो जी महात्मा जी आप। हाँ, लंबा पवन मुक्तासन, लंबा उत्तान पादासन, और हाँ लंबा मंडूकासन। ये बहुत जरूरी होता है। सत दीर्घ काल नैरंतर सत्कार आस विता दृढ़ भूमि ही श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम स्थिर सुखम आसन प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यम तो द्वंद्व अनभिघात। यह आसन का विधि विधान है। जब आसन लंबा किया जाता है ना, तो अंदर से पेनक्रियाज खुद ब खुद एक्टिव होने लगता है। ये मेरा हजारों रोगियों पर अनुभव है और पूरी दुनिया में हमने पहली बार ये करके दिखाया है कि इंसुलिन से मुक्ति पाई जा सकती है। टाइप 1 डायबिटीज को भी हम हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, इससे भी छुटकारा पा सकते हैं। फिर ये पॉइंट भी दबा लें, ये पॉइंट ये बड़ा अच्छा है। ये उसका पेनक्रियाज का पॉइंट। फिर किडनी पर असर आए तो ये किडनी का पॉइंट है, दोनों हाथों में, दोनों ही पैरों में। ये सेम पॉइंट होते हैं हाथों में, पैरों में। अब जैसे बाएं हाथ में हमने बताया, तो बाएं पैर में ये पेनक्रियाज का पॉइंट, यहाँ ये पेनक्रियाज का पैर में, यहाँ ये हाथ में। ये किडनी के लिए पॉइंट है। आंखों पर बुरा असर ना आए, ये आंख के लिए पॉइंट है। और हार्ट पर बुरा असर ना है तो साइलेंट हार्ट अटैक भी डायबिटीज के पेशेंट को हो जाता है, तो ये हार्ट के लिए पॉइंट है। कान पर, कान से कम सुनाई देना, आंख से कम दिखाई देना, ये आंख के लिए, ये कान के लिए। फिर ये थायराइड के लिए पॉइंट है, ये मस्तिष्क के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर उसका बुरा असर ना पड़े। फिर ये पीछे के भी थोड़े पॉइंट दबा देते हैं। ये इसका प्रजनन तंत्र पर भी बुरा असर पड़ता है, तो ये पॉइंट भी दबा देते हैं। तो ये एक्यूप्रेशर भी साथ में। तो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, मड थेरापी, और जैसे मैंने कहा शंख प्रक्षालन कोलन थेरापी, बस्सी भी देते हैं हम। उसमें हम खीरा, करेला, टमाटर के जूस में मधुनाशिनी, मधुगिरिट मिला करके उसी का इन्हें में दे देते। बस्सी का बड़ा अच्छा असर पड़ता है। मड थेरापी भी बड़ी अच्छी होती है। और उसको मेथी का पानी और अंकुरित मेथी इसी पर। और हाँ, बहुत दिन हो गए, एटीएम की सब्जी, एलोवेरा का पल्प 100 ग्राम, स्वामी जी मेथी भी उसमें आजकल 100 लोग ग्राम एटीएम तक तक मिला जा कम देते रहे हैं। हैं। 20-25 सारा मामला ग्राम कच्ची डिजिटल हो हल्दी गया है, मिला इसलिए देते हैं। बड़े दिन बाद ये एटीएम की एटीएम बात की हो रही है। सब्जी दे देते हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, तो ये कई दिन हो गए थे। मुझे बता स्वामी जी, जिन मरीजों का ब्लड शुगर बार बार फ्लक्चुएट होता रहता है, यानी कई बार ऊपर चला गया फिर डाउन हो गया एकदम से, उनकी किडनी डैमेज होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है उनमें। तो स्वामी जी, ऐसे लोगों को शुगर के अटैक से बचाने के लिए और क्या एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है? तो देखो, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देश में अभी मुझे लगता है 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ लोगों के बीच में लोग हैं जिनको डायलिसिस या तो किया जा रहा है या आवश्यकता है। 2, 3, 4 तक क्रेटिनिन पहुंच जाता है। उसमें हम एक तो रिनोग्रिड देते और पीपल के पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस, कासनी, पंचतृणमूल, कोखरू, जो कुलत, इसका काढ़ा पिलाते हैं। रिनोग्रिड देते हैं, ये पॉइंट दबाते हैं। और मड थेरापी कराते हैं, मिट्टी पट्टी पेट पर कराते हैं। दोपहर को मूली की भाजी, शाम को लौकी की सब्जी। दोपहर को मूली की सब्जी, शाम को लौकी की सब्जी। और जौ का आटा या जौ का दलिया ही देते हैं। और हम देखते हैं कि जिनका 4-6, मेरे पास तो थोक में इसके रियल वर्ल्ड एविडेंस है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिनकी 6 से लेकर के 16 तक क्रेटिनिन बढ़ गया था, उसको भी हमने रिवर्स किया है। ये बड़ी बात है। नहीं तो एक बार 2 से ऊपर क्रेटिनिन गया तो लोगों को लगता है पैरालाइसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट और बाद में दर्दनाक मौत।
से रूबरू होना ही पड़ेगा। नहीं, अब किसी की भी किडनी फेलियर से मौत नहीं होगी, तो आज उपाय बताएं, इनको कर लेना। हाँ, उनको थोड़ा पानी कम पिलाते हैं, कपालभाति ज़्यादा कराते हैं, अनुलोम विलोम ज़्यादा कराते हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। पवन मुक्तासन दोबारा करो जी महात्मा जी। जैसे उत्तान पादासन लंबा किया हमारे परमार्थ जी, पवन मुक्तासन लंबा कराते हैं, मंडूकासन, इतना तो स्वामी जी हमें समझ में आ रहा है। इससे पूरी किडनी 100% एक्टिवेट हो जाती है मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, और जो लोग इस बात को समझ जाएंगे ज्योत्सना कि नियमित अभ्यास करते रहना है, किसी दिन शरीर साथ ना दे तो कम कीजिए लेकिन छोड़ना नहीं है, किसी दिन शरीर भरपूर साथ दे तो जमकर योगाभ्यास करना है, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं। जी स्वामी जी, डायबिटीज का सीधा असर नर्वस सिस्टम पे पड़ता है। कभी हाथ पैरों में झंझनाहट का एहसास होना, तो कभी अचानक से नंबनेस यानी कि सुन्नपन आ जाना, और ये कमजोरी जो है वो नर्व सिस्टम बताती है, इंडिकेट करती है कि धीरे 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 कि हम भी इस शरीर का साथ छोड़ रहे हैं। तो स्वामी जी, नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का साथ ना छोड़े, डायबिटीज की वजह से ये कमजोर ना हो, तो इसकी मजबूती के लिए एक सेशन भी और क्या खान पान में ख्याल रखना है ये भी। देखो, एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आप भी करो जी परमार्थ देव महात्मा, और सब करो। आज हमारे साथ में यह हजारों स्वास्थ्य साधक हैं। बोले भारत माता की, इंडिया टीवी की, और हमारी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना हुसैन भाई की भी जाओ। चलो अनुलोम विलोम करो, और देखो ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। सब करो अनुलोम विलोम। न्यूरोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये तो रेडीमेड देते हैं हम। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज और बला बीज। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज, ये 5 चीजें हैं। इनका पाउडर करके 1-1 ग्राम सब मिलाए तो 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को ले लिया। ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स का 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। लो कितना जबरदस्त है। फिर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जो कर सके उनसे शीर्षासन, सर्वांग आसन भी हम करा देते हैं। से चलो ये सूक्ष्म व्यायाम करवा दो। अनुलोम विलोम, फिर ये सूक्ष्म व्यायाम, अनुलोम विलोम सूक्ष्म व्यायाम, भ्रामरी, उद्गीत और ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, महामृत्युंजय ध्यान। गायत्री ध्यान पर हमने प्रयोग किया, पार्किंसंस, अल्जाइमर और डिमेंशिया तक अच्छे होते हैं। मेधावटी मेमोरी ग्रिड भी हम उसमें देते हैं। केवल मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा से भी हमने फायदे देखा, केवल गायत्री मंत्र से भी हमने फायदा देखा, और केवल मोरिंगा से भी। ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए मोरिंगा बहुत ही जबरदस्त होता है। आजकल तो मोरिंगा की गोली भी हमने न्यूट्रेला में उपलब्ध करा देती है। न्यूट्रेला में देखो हमने डायबिटिक केयर भी दे दिया है, बाकी बहुत कुछ है। मोरिंगा स्वामी जी, हमने एक एक करके सारे ऑर्गन्स की बात कर ली। आँखों की, दिल की, किडनी की बात हो गई, पैनक्रियास की बात हो गई। अब स्वामी जी उस सेगमेंट का इंतज़ार हो रहा है जिसका जो दर्शकों की वजह से होता है, यानी दर्शक हमारे संजीवनी की वीडियोस भेजते हैं और वो हम आपके सामने रखते हैं और फिर आप उसको एंडोर्स करते हैं। तो स्वामी जी वक्त अब संजीवनी का है। स्वामी जी आज का वीडियो कोटा राजस्थान से राजेंद्र जी ने भेजा है, देखते हैं उसको। बहुत बच्चों को, बुढ़ों को खांसी की बहुत होती है, उसकी अचूक दवा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इधर कर देखिए, ये पेड़ है आक का, इसके पत्तों को तोड़ने से इसमें ये दूध निकलता है, ठीक है। पत्तों को तोड़, इस दूध को दोनों पैर के नाखूनों में लगा लें। दोनों की मैं एक पे लिखा रहा हूँ, बस ध्यान रखें कि ये जहरीला होता है, आँख में नहीं लगे। तो इससे 2-3 दिन लगाने से खांसी एकदम ठीक हो जाएगी, कितनी भी पुरानी ही खांसी हो। दूसरे, इसी आक के पेड़ पत्ते को पैर के नीचे रखकर और ऊपर से मोजा पहन लें तो डायबिटीज़ आपकी एकदम कुछ ही समय में नॉर्मल हो जाएगी। ये अचूक पौधा है, हजारों लोगों पर आजमाई हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ।
स्वामी जी, इसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत है? ये तो अप्रतिम है। आखे का दूध भी और आखे का पत्ता ही हमने लोगों के पैर पे लगाया, सच में उससे मधुमेह में भी अप्रतिम लाभ होता है। तो ऐसे ही संजीवनी रूप जड़ी बूटियाँ प्रकृति परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ दी हैं, उनके बारे में अनजान है। ये जानकारी भी संजीवनी के माध्यम से पूरे देश के लोगों तक पहुंच रही है। थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू हमारे हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित और ईशा आदि सब ने एक ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है पूरे देश को मधुमेह मुक्त करने के लिए, रोग मुक्त करने के लिए। रजत शर्मा जी का जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। ये राष्ट्र ऋणी रहेगा, कृतज्ञ रहेगा इंडिया टीवी का कि भारत को रोग मुक्त बनाने का एक अभियान निरंतर चल रहा है और 7:56 पर देश उससे जुड़ रहा है। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत स्वामी शुक्रिया स्वामी जी, जी। प्रणाम।